Hello everyone, I am Anuj. I am preparing for banking exam. Let's do it together. आज हम लोग SBI क्लर्क का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। ये एक रीजनिंग सेक्शन का मॉक टेस्ट रहेगा, शॉर्ट मॉक टेस्ट आप कह सकते हो, स्पीड मॉक टेस्ट। 20 मिनट में हम 35 क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। और बीच बीच में आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक बताता रहूँगा। आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी टेस्ट मेरे साथ दे सकते हो, ठीक। हम लोग अब मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि मैं कौन से क्वेश्चंस लगा रहा हूँ। आप लोग चाहो तो यहाँ पे पॉज करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके इन क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो घर में बैठ के। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और मेरे साथ क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक। तो हम लोग इनक्वालिटी पे आ गए हैं। तो इनक्वालिटी को आप जानते हो कि स्क्रीन पर ही सॉल्व करनी चाहिए, तो मैं स्क्रीन पर ही सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप। और प्रैक्टिस करते रहोगे तो 10-10 सेकंड में भी इनक्वालिटी बन जाती है। मैंने देखा है, ट्राई करा है, ठीक है। तो इन सबको आपको करने में इनक्वालिटी हो गया या फिर जो 1 मिनट वाले क्वेश्चन होंगे हमको पहले अटेम्प्ट करेंगे। 3 इनक्वालिटी आई थी, ठीक है। और मैंने पूरा पेपर देख लिया है, लास्ट तक आ गया हूँ। आप लोग जानते हैं 32वां क्वेश्चन है, इसके बाद कोई क्वेश्चन होते नहीं है। तो ये पजल आ गई है, तो हम लोग इस पजल को कर लेते हैं, यहीं पे अटेंड कर लेते हैं। क्या बोल रखा है उसने? 9 बॉक्स हैं और उसने कुछ बोल नहीं रखा है, तो मतलब कहीं से भी लिख सकते हो। 9 7 8 5 6 2 1 ऐसे करके लिख सकते हो, या फिर 1 2 3 4 लिख सकते हो। उसके बाद उसने कुछ कंडीशन दे रखी हैं, स्टेटमेंट दे रखी हैं, उनको नोट डाउन करके हम लोग पुट करेंगे इस पजल के अंदर, ठीक है। तो ए और बी को बैठाना है। इक्वल नंबर ऑफ पर्सन बिलो और केप्ट अबव ए, नंबर ऑफ बॉक्स केप्ट अबव बी इज सेम नंबर ऑफ बॉक्स केप्ट बिलो सी। तो मतलब बी के ऊपर जितने लोग बैठेंगे, सी के नीचे भी उतने लोग बैठेंगे, ठीक है। ये बोल रखा है उस कंडीशन में। 2 बॉक्स बिटवीन सी एंड एल। तो आप देख सकते हो मैं दोनों पॉसिबिलिटी बना लिए, ठीक। और 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी तो 2 पॉसिबिलिटी बना लिए, और मैं साथ साथ पुट करते जा रहा हूँ वैल्यू। इससे क्या होगा कि मुझे अगल बगल जो नोट्स बना रहा हूँ, जैसे अभी नोट्स बना रहा हूँ मैं अलग से लिख रहा हूँ, वो लिखने का झंझट कम हो जाएगा। अगर मैंने पॉसिबिलिटी बना दी है तो मैं डायरेक्ट पुट करता रहूँगा, वैल्यू पुट करता रहूँगा तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो पॉसिबिलिटी मैं साथ में लेके चलता हूँ। क्लर्क का पेपर होता है तो साथ में लेके चलता हूँ। पीओयू का पेपर होता है थोड़ा लेंदी होता है, तो उसमें पॉसिबिलिटी बनाने का फिर क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि पॉसिबिलिटी बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। तो ये वाला तो पॉसिबिलिटी गलत हो गया है। अभी लास्ट स्टेशन मैंने पढ़ा है, उसके मुताबिक ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई है। तो जो हमने पहली पॉसिबिलिटी बनाई थी उसमें जितना काम करा था बस उससे आगे मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। और पॉसिबिलिटी अगर एक और बन रही होगी तो यहाँ पे हमारे पास जगह है, बना लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन सब क्वेश्चनों में आपको करने में क्लर्क लेवल का पेपर है। क्वेश्चनों में आपको 2 से 3 मिनट के अंदर आपका पूरा क्वेश्चन बन जाना चाहिए, मतलब क्वेश्चन होके उसके आंसर भी टिक हो जाने चाहिए, है ना। तो ये एवरेज लेके चलोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब आप देख सकते हो पजल बन गई है हमारी, 2 मिनट के अंदर पजल बन गई है। हम लोग जल्दी जल्दी टिक कर लेंगे आंसर को, फिर नेक्स्ट जो पजल आएगी या फिर क्वेश्चन आएगा उस पर मूव ऑन हो जाएंगे। मेरा एम ये रहता है कि 20 मिनट का पेपर होता ही है। 20 मिनट उसमें आपको भी अलॉट होगा जब आप फुल मॉक दोगे, तो 20 मिनट में आप जितने भी क्वेश्चन अटेंड कर पाओ, ठीक है, उतना आपके लिए बेस्ट रहता है। मैं तो ट्राई करता हूँ कि 17 मिनट के अंदर या फिर 15 मिनट के अंदर अगर आपको 35 क्वेश्चन अटैम्प हो जाते हैं। स्पीड अगर आप बना के रखोगे, मेंटेन करके रखोगे, तो 35 क्वेश्चन अटैम्प हो जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि बाद में आप रीचेक कर सकते हो कि कुछ क्वेश्चन अगर आपके छूट गए हों या आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो अगर स्किप कर दिया हो तो वहाँ पे आप यूटिलाइज कर सकते हो वो टाइम। तो ये सब टाइम आप 1 वर्ड वाले क्वेश्चन में बचाया करो। पजल को सॉल्व करने के बाद जितनी जल्दी यहाँ पे आपको गिनना पड़े उतने में आप लोग बना लिया करो, मतलब बचा लिया करो टाइम। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पजल पे आ गए हैं। पजल नहीं है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना होता है। जो स्टेटमेंट दे रखी है वो पढ़ते जाओ और उसको उसी हिसाब से बनाते जाओ। जैसे बोल रखा है कि ए पर्सन स्टार्ट फ्रॉम एल, तो वो पॉइंट एल से एक पर्सन चलना स्टार्ट कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। तो ईस्ट डायरेक्शन में उसे चलाया कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर चला दिया, ठीक। उसके बाद उसने बोला कि एम तक पहुंच गया है। एम के बाद उसने राइट टर्न लिया, तो राइट क्या है, राइट हैंड नीचे जाएगा, साउथ जाएगा, ईस्ट से साउथ जाएगा, ठीक। तो आप ना अपने हाथ के जेस्चर को देखा करो, अपने आप को उस पोजीशन में रखा करो ईस्ट में, और फिर जैसे हाथ नीचे जा रहा है, जैसे राइट हैंड नीचे जाएगा तो उसको नीचे मतलब पुश कर दिया करो, समझ रहे। तो मैं भी ऐसे करके बनाता हूँ, आप लोग भी ऐसे करके बना सकते हो हाथ के जेस्चर को देखकर। या तो फिर यहाँ पे डायरेक्शन जो होती है वो लिख लिया करो, जो यूनिवर्सल डायरेक्शन है, ऊपर वाला नॉर्थ होगा, नीचे वाला साउथ, फिर लेफ्ट हैंड पे वेस्ट और राइट हैंड पे ईस्ट, ऐसे करके होता है। थोड़ी सी लेंदी आई है ये पजल, लेकिन हम लोग बना चुके हैं इसको, देख सकते हो। एक 2 मिनट में बन जाएगी अगर आपने अच्छे से मतलब प्रैक्टिस कर रखी है इसकी।
आपको आता है कि हाँ लेफ्ट हैंड किधर है, राइट हैंड किधर है। भाई इसमें यही सब पूछता है और कुछ ज़्यादा पूछता नहीं है। लेफ्ट और राइट का जो मोटिव होता है वो अगर आपका क्लियर है एकदम, तो इसके जो क्वेश्चन है वो तो बहुत आसान होते हैं। एक पाइथागोरस थ्योरम लगा के पूछ लेगा कि स्लैंट हाइट कितनी है, ये पूछ लेगा, या तो डिस्टेंस पूछ लेगा, या फिर डायरेक्शन पूछ लेगा, या फिर इस क्वेश्चन में देखो डिस्टेंस भी पूछ लिया, डायरेक्शन भी पूछ लिया। तो ये सब पूछेगा, ज़्यादा मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन बहुत हेल्प करता है। अगर आपका क्वेश्चन गलत बन गया हो तो ऑप्शन काफ़ी हेल्प करता है, ठीक। तो ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखा करो। अब यहाँ पे जैसे Q और L के बीच में एक पूछ रहा है डिस्टेंस कितनी है, तो वो मेरी थोड़ी सी मिसमैच हो रही है वहाँ पे। तो इसीलिए मैं उसको रीचेक कर रहा हूँ बार बार कि कहीं मैंने से गलती तो नहीं कर दी। और यस, यहाँ पर शायद मेरे से एक गलती हुई है, मिस्टेक हुई है। मैं उसको वापस से एक बार पढ़ रहा हूँ कि एक बार कन्फर्मेशन हो जाए कि कहीं गलती तो नहीं करी मैंने। तो हाँ, मुझसे थोड़ी सी एक गलती हो गई थी, एक स्टेप थोड़ा सा छूट गया था। उसके मैं राइट टर्न लेना था, मैंने लेफ़्ट ले लिया, है ना। तो यही होता है, मैंने बताया ना, ये एकदम कॉमन मिस्टेक है, किसी से भी हो सकती है। सिली मिस्टेक कह सकते हो आप इसे, कि आपने ध्यान नहीं दिया और दुर्घटना घट गई, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ है मेरा, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग रिकवर कर लेंगे क्योंकि हमने स्पीड बना के रखी है अपनी, ठीक है। तो यही होता है कि एक लाइव मॉक टेस्ट में आपको ये दिखाना कि अगर कोई चीज़ परेशानी आ जाती है तो उसको फेस कैसे करा जाएगा, या फिर हमारा कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो उसको अटेम्प्ट कैसे करा जाएगा। तो यही सब आपको मॉक टेस्ट में दिखाने का पर्पस होता है मेरा। एक मॉक टेस्ट, लाइव मॉक टेस्ट का देने का मतलब यही होता है कि हम लोग पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, या फिर कोई भी बैंकिंग का एस्पायरेंट या फिर कोई भी सरकारी जो जॉब्स होते हैं उनके एस्पायरेंट जो होते हैं वो एक पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, किस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करते हैं, किस क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करते हैं, सॉल्यूशन उनके क्या होते हैं, कितना वो लिखते हैं, ठीक है, पेन कितना चलता है उनका। तो ये सब जो दिखाना होता है वो एक मॉक टेस्ट के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूँ या शो कर रहा हूँ, ठीक। और कोई मोटिव नहीं है। और ये है कि आप लोग अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो तो आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। यहाँ पे बगल में मॉक टेस्ट चल रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसका वीडियो को पॉज कर लो, साथ साथ मेरे क्वेश्चन लगाओ, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। देखो कि मेरे से पहले कर ले रहे हो या फिर मेरे पे बात कर ले रहे हो, ठीक है। मेन चीज़ है आपको क्वेश्चन लगाना, प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट पजल आ गई है। ये 8 लोग बैठे हैं, एक स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं, जो कॉर्नर में बैठे हैं वो अंदर देख रहे हैं, जो मिडिल में बैठे हैं वो बाहर की साइड देख रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने स्टेटमेंट दे रखी है। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 लाइन की पजल है बस। ऊपर जितनी लिखी वो है, क्या कहते हैं, डायरेक्शन है बस। नीचे 5 लाइन की पजल है। तो घबराना नहीं है, बहुत आसान होता है पेपर, ठीक है। लेकिन इसीलिए कट ऑफ हाई होती है। तो आपको अपनी एक्यूरेसी का ध्यान रखते हुए, अगर आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो उसमें आप फुल में से फुल अटेम्प्ट करो और फुल में से फुल मार्क्स भी लाओ। आप मैक्सिमम तो 30+ मार्क्स लाना ही चाहिए आपको, ठीक है। तभी मतलब अब जाके तो कट ऑफ क्लियर होंगी, क्योंकि अब तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती हैं। इसमें ऑड बताना है, एक मतलब 4 ऑप्शन मिल रहे होंगे, एक ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा, वो बताना है बस आपको, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे इसमें, ज़्यादा मतलब मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे। एंटी क्लॉकवाइज से G से F तक काउंट करो, बताओ, ठीक है। ऐसे ऐसे ऑप्शन है, आप लोग भी लगाते रहो। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, टिक लगाओ। कोशिश करो कि आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएं, वो भी एक्यूरेसी के साथ, ठीक। अगर आपको मेंस लेवल की भी तैयारी करनी है या फिर मेंस लेवल की पजल देखनी है कि कैसे सॉल्व करी जाती है या फिर सीखी जाती है, मतलब आप कभी करी नहीं है सॉल्व, या फिर कभी किसी को देखना है कि सॉल्व कैसे करी जाती है और उसमें कैसे कैसी कठिनाइयाँ आती हैं या फिर क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें, तो मैंने मेंस लेवल की पजल की भी वीडियो बना रखी है बहुत सारी। आप लोग चाहो तो उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने मेंस लेवल का ये पजल बनाना सिखा रखा है कि बेसिक से लेकर हाई तक, एडवांस तक कैसे पजल को लेकर जाया जाता है, क्योंकि इसमें 4 ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको आपको अरेंज करना होता है एक पजल के अंदर, ठीक। तो आप लोग चाहो तो उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। अभी न्यूमेरिकल वाला सीरीज़ आ गई है, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, प्रीमाइज बता देता हूँ उन पजल का प्रीमाइज क्या होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग पजल बताता हूँ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। उसमें बोल रखा है कि 10 लोग बैठे हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, ठीक। सब सारे लोग जॉब करते हैं और सबके अलग अलग डेस्टिनेशन पे ऑफिस हैं, ठीक है। तो आप लोगों को उनको बैठालना भी है। पहले तो बिल्डिंग के अंदर ऊपर नीचे बैठे हैं वो लोग, इवन ऑड, और उनके नाम दे रखे हैं। फिर उनके नाम के अकॉर्डिंग वो कहाँ कहाँ किस ऑफिस में जाते हैं, कितनी दूरी पे, तो वो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का एक क्वेश्चन बन जाता है उसमें में, पजल में।
आठ लोगों को आपको अरेंज करना होता है और उसी में आपको उनको अपार्टमेंट में बैठालना भी होता है। तो इससे 2 क्वेश्चन बन जाते हैं एक क्वेश्चन के अंदर। तो ऐसे ऐसे करके आपको मेंस में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग चाहो तो मेरी वीडियोस मैंने बनाई हैं, उनको आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास भी ऐसे कोई क्वेश्चन है मेंस लेवल के अच्छे क्वेश्चन जो आपको काफ़ी अच्छे लगते हो या फिर चाहते हो कि मैं सॉल्व करूँ उनको, तो आप लोग चाहो तो akvarma1016@gmail.com पे मेल कर सकते हो मुझे। मेल का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग थर्ड पजल पे आ गए हैं। ये काफ़ी पॉपुलर पजल है। मैंने मतलब अब तो हर एग्जाम में ऐसी पजल आती है। एक हायरार्की की पजल होती है, एक डिपार्टमेंट में कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, उनकी हायरार्की होती है, तो उस हिसाब से पजल होती है, ठीक। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर, ठीक है, मैनेजर, टीम लीडर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मैंने SSE लिख दिया है, इनिशियल लिख देता हूँ। सब पजल आपको समझ में आनी चाहिए, लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने ऐसा करके बना लिया है इसको, हायरार्की उसमें फ्लोर बेस्ड जो पजल होती है उस टाइप में बना लिया है इसे। अब मैं इसमें एक एक करके वैल्यू पुट करता रहूँगा जो जो इसमें दी गई हैं, ठीक है। एक स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूँ। इसमें क्या बोल रखा है, एटलीस्ट 3% आर जूनियर टू क्यू। तो क्यू से नीचे कम से कम 3 लोग तो हैं। एज मैनी पीपल जूनियर टू एज, सीनियर टू क्यू। तो आप देख सकते हो 2 कंडीशन बन गई इसकी। क्यू से नीचे 3 तो एस से ऊपर 3, क्यू के नीचे 4 तो एस से ऊपर 4, ठीक। 2 कंडीशन बन गई है, ठीक है। और क्या बोल रखा, आर इज इमीडिएटली सीनियर टू टी। तो टी से जस्ट ऊपर आर होगा, ठीक। तो ये जो है छोटी मोटी जो कंडीशन है आपको नोट डाउन करनी है। पूरी पजल एक बार पूरे ध्यान से पढ़नी है, एक भी लाइन छोड़नी नहीं है, क्योंकि एक 2 लाइन छूट जाती है, मुझसे भी छूट जाती है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। जितनी गलती करनी है आप यहीं कर लो, पेपर में जाकर ऐसी गलती मत करना, है ना। तो सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो, फिर एक एक करके पुट करेंगे हम लोग पजल के अंदर, ठीक। तो जितना टाइम पढ़ने में लगेगा, जितना टाइम लिखने लगेगा, उतना टाइम पजल सॉल्व करने में लगेगा। अगर आपकी लिखने की पढ़ने की स्पीड तेज है तो पजल तुरंत सॉल्व हो जाती है ना। चलिए ट्राई करते रहिए आप लोग भी। और मेरी पजल लगभग मतलब पूरी बनी गई है। यहाँ पे 2 मिनट लग गया पढ़ने में, लिखने में, तो पजल बन गई है। हम लोग जल्दी जल्दी टिक कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा था उसमें मूव ऑन करते हैं। और काफ़ी लोगों ने कहा है कि मैथ का पेपर सॉल्व करो, मैथ का पेपर सॉल्व करो। तो बात यह है कि मैथ का भी पेपर सॉल्व कर रखा है मैंने, ऐसी बात नहीं है। मैंने वीडियो बना के भी डाली है मैथ के पेपर की भी। वो आरआरबी का जब एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें मैथ इंक्लूडेड होता है, जिसमें 45 मिनट्स में अंदर हमको 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो मैंने उसमें कर रखे हैं, उसकी वीडियो मैंने बना के डाल रखी है। तो अगर आपको मैथ एक बार देखनी है कि मैथ कैसे अटैम्प्ट करी जाती है, तो आप लोग उन वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अभी मेरी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो मैं रीजनिंग की वीडियो डाल रहा हूँ, मैं इसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ रीजनिंग को। मैथ के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा मतलब टाइम लग जाता है, क्योंकि वो एक एक क्वेश्चन आते हैं, एक एक मिनट में अगर बन रहा है तो बन रहा, नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा। इसमें पजल पूरी करनी पड़ती है, इसलिए बतानी पड़ती है, इसलिए इसमें समझा सकता हूँ। मैथ क्वेश्चन को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। तो मैथ के क्वेश्चनों की मैंने भी डाल रखी हैं वीडियोस, आप लोग चाहो तो उनको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, कि देखने के लिए कि मैं कैसे करता हूँ मैथ के क्वेश्चनों को। रीजनिंग तो आपने देख ही ली है। तो यहाँ पे एक रैंकिंग वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं। रैंकिंग नहीं है, एक हाइट मेजरमेंट है। इसमें 6 लोग बैठे हैं, ठीक है, उनकी डिफरेंस हाइट है। तो मैं उसको भी एक फ्लोर बेस में ऐसा करके बना देता हूँ, मैं उसको अलग से नहीं लिखता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं ऐसे करके, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने ऐसा करके बना दिया है। और जो जो इसमें कंडीशन दे रखी है वो मैं फुलफिल करने की ट्राई करूँगा। और इन जितने भी क्वेश्चन होते हैं मेरे, मैं ज़्यादा ट्राई करता हूँ कि जो फ्लोर बेस्ड जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसमें बन जाए। रैंकिंग वाला भी इसी में बन सकता है। रैंकिंग वाला कायदे से तो मैंने देखा है कि हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे लिटा के लीनियर वे में बताते हैं, ग्रेटर साइन का यूज़ करके। मैं उसका यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि रैंकिंग का हाइट ले लो चाहे कुछ ले लो, सब रैंकिंग में ही आ सकती है। जो टॉप पे रहेगा उसकी टॉप मतलब सबसे ज़्यादा लंबी हाइट होगा, जो बॉटम में रहेगा वो मतलब उसकी गंठा होगा वो, एक टाइप से। अब यहाँ पे आ गए हम लोग ब्लड रिलेशन पे, ठीक है। और मैंने तब बोला ही, और ब्लड रिलेशन मेरा कंप्लीट हो गया। ये तो काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो गया, 30 सेकंड के अंदर ही हो गया है। तो चलो इसकी भी एक वीडियो बना के डाल देंगे हम लोग। मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाता रहता हूँ कि 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट चैलेंज के अंदर मैं पजल को सॉल्व करूँगा, या फिर कोई क्वेश्चन है उसको सॉल्व करूँगा। तो वो 1 मिनट के अंदर मैं सॉल्व करता हूँ, तो उसकी एक शॉर्ट्स वीडियो बनाता रहता हूँ। आप लोग चाहो तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो कि 1 मिनट के अंदर पजल आप लोग बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको ट्राई करना है तो एक बार चेकआउट कर सकते हो।
ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पजल पे आ गए हैं। इसमें क्या बोल रखा है, 8 लोग बैठे हैं, सब लोग नॉर्थ देख रहे हैं, बस उनको आपको बैठाना है। ठीक है, तो जो जे है वो सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, एम के इमीडिएट लेफ्ट में जे बैठा है। डी इज थर्ड टू दी राइट ऑफ बी, तो बी के थर्ड राइट में डी बैठा है, और वन ऑफ देम सिट एट द एक्सट्रीम एंड। तो 2 कंडीशन बन गई हमारी, आप देख सकते हो। एक बार बी को मैंने बैठा दिया है लेफ्ट एंड पे, एक बार डी को बैठा दिया है राइट एंड पे। ठीक है, 2 कंडीशन बन गई। अब दोनों में पॉसिबिलिटी में साथ साथ लेके चलूंगा और सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। तो प्री का पेपर है ये, इतना मुश्किल पेपर नहीं आएगा। देख सकते हो पहली पॉसिबिलिटी गलत हो गई हमारी, गलत नहीं हुई है, मतलब वो रिजेक्ट हो गई है। ठीक, अब सेकंड पॉसिबिलिटी में भी 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, तो मैं एक और पॉसिबिलिटी तुरंत लिख दी है। तो यही है, इसमें अगर आपकी स्पीड तेज़ है तो पॉसिबिलिटी तुरंत बना सकते हो, और पॉसिबिलिटी से बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। यहाँ पे हमारी पजल बन गई है, कंप्लीट बन गई है। हम लोग जल्दी टिक करते हैं, फिर नेक्स्ट अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो उसमें मूव ऑन करते हैं। अभी 4 मिनट बचे हैं हमारे पास पूरे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, अगर मेरा जो क्वेश्चन होता है लगभग पेपरों में 50% पेपरों में मेरा सारे क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर देता हूँ। अगर अटेम्प्ट हो जाते हैं तो मैं क्या करता हूँ, जो क्वेश्चंस होते हैं 1 वर्ड वाले उनको मैं एक बार रीचेक करता हूँ। ठीक, अगर मेरे पास टाइम बचा है तो, या फिर जो क्वेश्चंस होते हैं जो मीनिंग वाले होते हैं उनको चेक करता हूँ, या फिर जो ये पजल्स होती हैं इनके जो ऑप्शंस होते हैं और क्वेश्चन होते हैं उनको मैच करता हूँ कि मैंने कहीं गलत ऑप्शन तो नहीं क्लिक कर दिया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते तो सही हैं, पजल हमारी एकदम राइट बनी होती है, उसके बावजूद हम लोग गलत आंसर पर टिक कराते हैं जल्दीबाजी में। तो इसलिए ये चीज़ आप बाद में चेक कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान तो रखो पहले से ही, मैं ये नहीं कह रहा ध्यान ही मत रखो, ऐसे टिक करके आ जाओ। लेकिन होता है कि लास्ट में टाइम बचा तो क्या करें, ऐसा छोड़ तो नहीं सकते ना पेपर, तो आप इन चीज़ों को माइंड में रख सकते हो। ठीक, तो मैं यहाँ पे टिक, और यहाँ पे मेरा कंप्लीट पेपर हो गया है। तो अभी भी 3 मिनट बचे हैं, लेकिन सबमिट करते हैं क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये तो घर में टेस्ट दे रहा हूँ, आपको दिखाना था कि 20 मिनट के अंदर 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो 3 मिनट मेरे पास बचा है, मतलब 17 मिनट के अंदर मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए हैं। अब हम सबमिट करते हैं, देखते हैं कितने मार्क्स आए हैं। अब यहाँ पे चेक कर सकते थे आप, लेकिन अभी मैं सबमिट करता हूँ, देखते हैं फिर कितने मार्क्स आए। 32.5 मार्क्स आए हैं, मतलब 2 गलत गए हैं। तो यही चीज़ें आप चेक कर सकते थे, लेकिन ठीक है, ये SBI क्लर्क 2022 का पेपर था, रीजनिंग सेक्शन का। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। बाय बाय, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। I will meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching.